वेद व्यास जी, पुराणों को वेद व्यास जी ने प्रकट किया, और वेद तो पहले से प्रकट थे, उन्हें 4 भागों में डिवाइड किया व्यास जी ने। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 भाग थे। वेद से हमें क्या मिला है जानते हैं? वेद हमारे को क्या देते हैं? आप लोग समझते हैं कि वेद तो लिखी बातें हैं, कल्पना है, ऐसा नहीं। सामवेद से हमें गंधर्व वेद प्राप्त हुआ। जो गायन विद्या है इस धरती पर, वह सामवेद से प्रकट हुई। संगीत कहां से निकला? संगीत भी वेद का ही हिस्सा। संगीत किसका हिस्सा? इसलिए वह संगीत श्रेष्ठ है जो भगवान को रिझाने के लिए है। जो दुनिया को रिझाने के लिए है वह संगीत श्रेष्ठ नहीं। तबला तो भागवत जी में भी बजता है और वैश्या के मुद्रा में भी बजता है, लेकिन भागवत जी में बजा हुआ तबला, देखो मांस चमड़े का स्पर्श करना दोष होता है, पर चमड़ा तबले और ढोलक में लगा होता है, लेकिन वो चमड़ा भगवान के लिए स्वर निकालता है, इसलिए वो चमड़ा भी अशुद्ध नहीं है, क्योंकि वो भगवान के लिए। देखो कितनी भाव भरी बातें कि चमड़े को आप छू लें तो नहाना पड़ता है, लेकिन चमड़े ढोलक में जो हत्था होता है वो चमड़े के तो होता है, दाया वाया जो होता है। बोलो हाँ या ना? मंदिरों में जाते हैं तो बेल्ट पर्स कहते हैं चमड़े का तो नहीं है, कहीं कहीं उतार दिया जाता, उतरवाया जाता, चमड़े का बेल्ट नहीं, लेकिन उसी मंदिर में चमड़े से जो ढोलक तबला तैयार है वो बजता है। क्यों? क्योंकि चमड़ा भी तब शुद्ध हो जाता है जब वह भगवान के लिए सुर निकालता है। बज किसके लिए रहा? भगवान के। भगवान के भजन में सहायक है, सही। इसलिए मंदिरों में ढोलक तबला बजता है, क्योंकि संगीत का ये अंग हिस्सा। और संगीत सामवेद है। संगीत कौन सा वेद है? सामवेद। यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला। यजुर्वेद से क्या निकला है? धनुर्वेद। जो हम युद्ध की जितनी भी हम बातें करते हैं, युद्ध में उपयोग होने वाले जितने भी औजार होते हैं, चाहे धनुष बाण हो, मिसाइलें हो, बम हो, तोप हो, बंदूक हो इत्यादि, ये सभी का बोध कहां से हुआ है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद में पूरा धनुर्वेद का हिसाब किताब दिया, कैसे हम धनुष, गांडीव धनुष जो था, उस धनुष में एक विशेषता थी, उस धनुष को कोई काट नहीं सकता। आपने महाभारत के युद्ध में देखा होगा, एक योद्धा ने दूसरे योद्धा के धनुष को काट दिया, तोड़ दिया, लेकिन गांडीव जो अर्जुन का है उसे कोई तोड़ा नहीं, तोड़ ही नहीं सकता, किसी भी बाण से वो कटता नहीं है, ऐसा धनुष। तो ये जो धनुष बनाने की विधा थी ना पहले, वो भी अभूतपूर्व थी, दिव्य थी। ये सारा सिस्टम ये यजुर्वेद ही हमें सिखाता है। ब्रह्मास्त्र कैसे तैयार होगा, ब्रह्मास्त्र के मंत्र क्या है, वो सिद्धि कैसे मिलती है, ब्रह्मा जी कब प्रकट होकर ब्रह्मास्त्र देते हैं, आग्नेयास्त्र क्या करता है, उसका विधान क्या है, कैसे सिस्टम तैयार होता है, ये पूरा सिद्धांत यजुर्वेद का। देखो वेद हमें आत्मरक्षा के औजार देते हैं, ऋग्वेद हमें क्या देता है? इस धरती पर जितनी भी दवाइयां, जितना भी आयुर्वेद है, सारा ऋग्वेद की देन है। ऋग्वेद से ही आयुर्वेद निकला। आयुर्वेद है ना। अब कोई आपसे प्रश्न कर ले कि आयुर्वेद किस वेद में, ये कौन सा वेद है? उत्तर है ऋग्वेद। आयुर्वेद
ऋग्वेद की देन है। तो जितना भी हम उपयोग करते हैं दवाइयों का, सारा वो हमें ऋग्वेद से ही कहीं ना कहीं सिद्धांत फॉर्मूले तो वहीं से मिलेंगे। इसलिए हमारे वेदों में इतना गहरा रहस्य घुसा हुआ है, समाया हुआ है कि जिस पर जाएं। अब देखिए ना, लंका में एक वैद्य जी रहा करते थे, नाम था सुखैण वैद्य। अब वो वैद्य जी जिन्हें हनुमान जी उठा कर ले आए थे पूरा घर सहित, उनसे पूछा गया कि लक्ष्मण जी का इलाज कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि संजीवनी बूटी लेने जाइए आप। मतलब ऐसी ऐसी दवाइयां उस जमाने में भी थी, वो दवाइयां आज नहीं, कि व्यक्ति यदि मर भी गया हो और दे दिया जाए तो जीवित हो जाए। राजा बलि मर गए थे, शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से जीवित किया था, भागवत जी में लिखा। बलि मर गए, शुक्राचार्य जी ने जीवित किया। तो ये विद्याएं हैं, ये सब वेदों का रहस्य है। इसलिए अब हम पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं तो अच्छा होगा। अथर्ववेद का स्थापत्य, अथर्ववेद से क्या मिला है? जितने भी हम इंजीनियर बनते हैं, हर सब्जेक्ट के, हर क्षेत्र के, आप जो भी उपलब्धि इंजीनियर प्राप्त बन के जो भी आप हासिल करते हैं ज्ञान, वो ऑलरेडी हमारे अथर्ववेद का ही सार है। सड़कें कैसी बनती, ये कोई इंजीनियर ही बनाए? ओवर ब्रिज कैसे बनते हैं, इंजीनियर ही बनाएगा। बड़े बड़े डैम कैसे बनते हैं, इंजीनियर ही बनाएगा। तो ये जो बड़े बड़े महल, अब दशरथ जी का कैसा महल था, भगवान श्री कृष्ण का जो महल था द्वारिका का, उसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था। कैसे बनाया? वो इंजीनियर थे, उन्हें अथर्ववेद का ज्ञान था। वेद के अनुसार अथर्ववेद में ये मिलता है कि घर का वास्तु कैसा हो, शहर का वास्तु कैसा हो, गांव का वास्तु कैसा हो। पहले गांव भी वास्तु के हिसाब से बनते थे। गांव की स्थापना होती थी ना, तो पहले के जितने भी गांव आप देखेंगे, उन गांवों के ईशान कोण में तालाब जरूर होता था, लगभग, है ना? तालाब होना मतलब पानी की उपस्थिति। पहले के लोग गांव में तालाब खोदते थे, तो तालाब को भी ये देखकर खोदा जाता था कि गांव के किस दिशा में खोदा हुआ तालाब गांव को सुखी रखेगा, ताकि गांव का वास्तु ना बिगड़े। घर का वास्तु होता है, गांव का वास्तु होता है। पहले गांव भी तो बसाए जाते थे ना, तो वास्तु के अनुसार बसाए जाते थे। कहाँ तालाब खोदना, कहीं भी नहीं खोद देंगे, क्यों नहीं? शोध होता, कहीं भी महल नहीं बन जाते थे। बड़े बड़े इंजीनियर जाके शोध करते थे। अब जैसे ताजमहल यमुना जी के किनारे बना हुआ है, तो हमारे भारत के इंजीनियरों ने ही तो बनाया, ऐसी जगह बनाया। आज उस महल को बने कई 100 साल बीत गए, लेकिन देखिए इतनी बाढ़ आती है यमुना जी में, कितनी नदियों के किनारे गांव या शहर खतरे में होते हैं। कभी भी बाढ़ आ जाए, मिट्टी खिसक जाए, मिट्टी कट जाए, इमारत गिर जाए, लेकिन कितना शोध किया होगा उस जमीन के लिए कि यहाँ तक कभी पानी पहुंचेगा ही नहीं, कितनी भी बाढ़ आ जाए, क्यों? और यहाँ से यमुना जी का दर्शन भी होगा। अब देखो कैसे में गणित नहीं लगी होगी, कितना दिमाग लगाया होगा। तो ये दिमाग आज का ही नहीं है, मेरी माँ, पहले भी लोगों के पास दिमाग था। पहले के लोग बेअक्ल नहीं थे, पहला कंप्यूटर नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं थे, सिस्टम नहीं था, लेकिन अथर्ववेद का हिसाब कोई अपनाए तो बिना आज के कंप्यूटर के बिना ही वो चीजें बन सकती हैं जो पहले बनती थी बिना कुछ किए। जैसे राम सेतु बना, कोई खंबा नहीं बीच में, कोई खंबे का काम ही नहीं, इस तरफ से सीधा उस तरफ। तो ये भी
कला है, एक ज्ञान है। तो ये सब वेदों की देन है। इसलिए हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, इनमें श्रद्धा रखनी चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए। यदि ना पढ़ सको तो ध्यान से सुना करो।